श्री कृष्ण की द्वारका नगरी, जिसे स्वर्ण नगरी भी कहा जाता है, भगवान श्री कृष्ण द्वारा बसाई गई एक पौराणिक और ऐतिहासिक नगरी है। यह गुजरात के पश्चिमी तट पर स्थित है और हिंदू धर्म के 4 धामों में से एक है। मथुरा छोड़ने के बाद श्री कृष्ण ने समुद्र देवता से भूमि लेकर विश्वकर्मा की सहायता से कुशल स्थली के निकट इस भव्य नगरी का निर्माण किया था। महाभारत युद्ध के लगभग 36 वर्ष बाद यह नगरी समुद्र में जलमग्न हो गई। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे द्वारका नगरी पर। क्या कुछ इस नगरी के रहस्य हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। इतिहासकारों के अनुसार द्वारका नगरी 9000 वर्ष पुरानी प्राचीन शहर है, जिसके अवशेष समुद्र की गहराई में आज भी मौजूद हैं। आखिर उस समय ऐसा क्या हुआ कि यह पूरी नगरी जलमग्न हो गई? दोस्तों, वैज्ञानिकों की खोज और समुद्र में मिले इसके अवशेषों से द्वारका नगरी के बसने से लेकर इसके डूबने तक के जो भी रहस्य हैं और कारण, इसकी पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। भारत विश्व की प्राचीन सभ्यताओं की भूमि है। इसी भूमि पर कभी बसता था एक ऐतिहासिक शहर द्वारका। गोमती नदी और अरब सागर के संगम पर बसी द्वारका नगरी की स्थापना भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा से निकलने के बाद की थी। कहते हैं श्री कृष्ण ने अपने मामा कंस का वध किया तो कंस के ससुर जरासंध बार बार मथुरा पर आक्रमण करते रहे, जिसके कारण कृष्ण अपनी प्रजा की सुरक्षा के लिए अपनी सारी प्रजा को लेकर समुद्र के किनारे आ गई और द्वारका नगरी बसाई। कहते हैं द्वारका बसाने के लिए कृष्ण ने समुद्र देव से भूमि ली थी और विश्वकर्मा की सहायता से द्वारका का निर्माण करवाया। श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद यह नगरी समुद्र में डूब गई, जो आज भी समुद्र की गहराइयों में मौजूद है। रिसर्च के मुताबिक खुदाई में मिली द्वारका की कहानी 9000 वर्ष पुरानी है। पौराणिक कथाओं के अनुसार द्वारका के समुद्र में विलीन होने के पीछे मुख्य रूप से 2 घटनाएं जिम्मेदार थीं। एक, महाभारत युद्ध के उपरांत माता गांधारी द्वारा अपने पुत्रों की मृत्यु के वियोग में श्री कृष्ण को दिया गया श्राप, और दूसरा, ऋषियों द्वारा कृष्ण पुत्र शाम को दिया गया श्राप। पुराणों के अनुसार द्वारका नगरी महाभारत युद्ध के उपरांत गांधारी के श्राप के उपरांत करीबन 36 वर्ष बाद समुद्र में समा गई थी। 1970 के दशक में जामनगर गजेटियन में द्वारका का उल्लेख किया गया था। इसमें पहले लोगों का कहना था कि द्वारका नगरी एक काल्पनिक नगर है और कल्पनाओं का कोई इतिहास नहीं होता। लेकिन जब द्वारका का सबसे पहला ऐतिहासिक उल्लेख गुजरात के भावनगर में मिले 6वीं शताब्दी के पॉलिताना कॉपर प्लेट पर मिले, तब लोगों को इस पर विश्वास होने लगा। इसके सन 1979 में आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर एस.आर. राव और उनकी टीम इस तथ्य के प्रमाण ढूंढने लगे। What actually prompted me to undertake onshore and offshore excavation at Dwarka is the controversy that was raging about the date and historicity of Mahabharata. खोज की शुरुआत द्वारका में मिले 9वीं शताब्दी के एक विश्व मंदिर के अवशेषों से हुई। खोज बढ़ते बढ़ते अरब सागर के अंदर तक पहुंच गई। इसी खोज में हजारों फीट नीचे समुद्र में वैज्ञानिकों को द्वारका के महत्वपूर्ण अवशेष मिले, जिसमें 560 मीटर लंबी द्वारका की दीवार मिली, जिसकी बनावट महाभारत के द्वारका विवरण से मिलती है। द्वारका के हिसाब से दीवारों में 50 बुर्ज थे। आर्कियोलॉजिस्ट को करीब 30 बुर्ज मिले और साथ में उन्हें वहां पर उस समय के बर्तन भी मिले, जो लगभग 1528 से लेकर 3000 ईसा पूर्व के हैं, जो कि इस बात को प्रमाणित करते हैं कि द्वारका आज भी समुद्र में मौजूद है। कई द्वारों का शहर होने के कारण इस नगरी का नाम द्वारका पड़ा। इस शहर के चारों ओर बहुत ही लंबी लंबी दीवारें थी, जिसमें कई दरवाजे थे। वो दीवारें आज भी समुद्र के तल में स्थित है। द्वारका को भारत के सबसे प्राचीन नगरों में से एक माना जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और द्वारका का पार्ट 2 देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और आपको यह जानकारी कैसी लगी, ये कमेंट करते जरूर जाइएगा। धन्यवाद।